ये वो दिन है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है। हम उसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आइए हम अपनी इबादत को शुरू करें और मिलकर गीत गाएं। गीत संख्या 213, नई मसीह की किताब में गीत संख्या 213।
सभी का प्रभु भोज की आराधना में आपका स्वागत करता हूं। इस समय होगा कि हम अशराबानी की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे। अपनी आराधना विधि की पुस्तक खंड संख्या 3 पेज नंबर 4 तैयार। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। आइए हम खंड 4 और 5 की प्रार्थनाएं साथ मिलकर कहें। आए तमाम कुदरती खुदा, मेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी खुदा के मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने बाल गुरु के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें, नालायक तौर पर तेरे पाक नाम की पढ़ाई करें। हमारे खुदावंद मसीह के से आमीन। आलम वाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों की सुराग, खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी मंत्र करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बदले तू जहां का गुनाह उठाए जाता है, हम पर रहम कर, तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। जमात फरमाने से बैठ जाए। आज उत्तर भारत की कलीसिया पेंटिकुलस के पश्चात 12वां रविवार मना रही है। इस समय होगा कि हम बाइबल के पाठ में आगे बढ़ेंगे और पुराने अहदनामे से हमारे बीच में पहला पाठ पढ़ा जाए। पुराने अहदनामे का पाठ यशाया 56 1 से लेकर 8वीं आयत तक। यशाया 56 1 से 8वीं तक। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, वह जो विश्वास दिल में को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब घाटी की बुराई करने से रोकता है। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं, वे ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहे हम तो सूखे वृक्ष है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपने शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से निकले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करे और यहोवा के नाम से प्रीति रखे और उसके दास हो जाए। जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी बेटी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना करकर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा।
जवाब जबान से खड़ी हो जाए, हम सब मिलकर भजन संहिता के उत्तरवादी पाठ में सम्मिलित हों। भजन संहिता का उत्तरवादी पाठ। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 67। भजन संहिता 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दें। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आपके आप हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा यानी होती रहेगी। आमीन। जमात का बंद से बैठ जाए। हमारे बीच में नए नियम से पाठ पढ़ा जाएगा। नए नियम से हमारे बीच में पाठ पढ़ा जाएगा। क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो ईसाई हूँ, अब्राहम के वंश और बेन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र इस्राएल के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? हे परमेश्वर, उन्होंने तेरे विषय वक्ताओं को उठा दिया और तेरी बेटियों को उठा दिया, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वह मेरे प्राण भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बवाल के आगे रुकने नहीं देखे। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो ये फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह से ही हुआ। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। आइए सब खड़े हो जाएं और मिलकर खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के नाम के लिए अपने नगमों से खुदा की तारीफ करेंगे। गीत संख्या 201, गीत संख्या 201 कलाम की तैयारियों में सम्मिलित हों।
इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21 आयत से 28 आयत तक सुसमाचार का पाठ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां बाब और उसकी 21 आयत से 28 आयत तक। हाय यीशु मसीह तेरी स्तुति हो। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसने चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ये खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तेरी तारीफ हो। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, तेरी योजना के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो आज हमारे लिए काफी है। तेरे उस नए अभिषेक के लिए खुदा जिसने हम पर उंडेला है। जबकि खुदा बाप इस लायक इस योग हम ठहरते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खुदा बाप तेरी बड़ी दया का अनुभव करते हैं। और वापस मानी उसी के साथ तूने हमको अपने कदमों पर आने का अवसर बख्शा। वापस मानी हम तेरे मुबारक शब्दों को सुनने के लिए तैयार है। हमारे खुदा दिलों को तू आज तैयार कर। उस भूमि को जो यीशु मसीह आज बोई जाएगी उसको तैयार कर। ताकि खुदा वो अच्छी भूमि फले कि खुदा 100 गुना, 7 गुना, 30 गुना, लेकिन फले जरूर रहा। तेरे रूह में खुदा बाप आज हमको छू। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे जो है बहुत पुराना गीत है, तू प्यार का सागर सागर दया का।
प्रभु यीशु मसीह के बरहक और कुद्दूस नाम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और खुदा का शुक्र करता हूँ इस मुबारक शर्फ के लिए जो उसने हमको बख्शा है, हम और आपको, कि हम उसके हैकल में आ सके और उसके कदमों में बैठकर कुछ समय को गुजार सके, क्योंकि दुनिया की चकाचौंध में शायद हम इन लम्हों को मिस करते हैं, मिस आउट कर देते हैं। और खुदा ने आज हमको ये शब्द बख्शा, वही मन्ने का कटोरा, वही मन्ना जो गुजरे 2000 साल से बढ़ता आया है, लेकिन फिर से बांटने निकला हूं। खुदा ने जो मुझे आज सौंपा, जो आपसे ये है कि इस मन्ने को अधिकारी से बटोरिए, इसको बेहतरीन तौर से खाइए और ऐसा तृप्त करिए कि आप कभी भूखे ना पड़े। एक आदमी था और उसने एक बार कबूतर पालने का सोचा, और जब वो कबूतर पालता है तो घर पर एक बाड़ लगाता है और कबूतर पाल के उसमें रख देता है डब्बे में। और एक दो दिन तो कबूतर को छोड़ता है कि वो खुल के उड़ेंगे और वापस आएंगे, और कबूतर के दाना डालता है। कबूतर जाते हैं, दाना खाते हैं, उड़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। शुरुआती 2-3 दिन तो उसके कबूतर उसके पास रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हर दिन वो दाना डालता था, कुछ जंगली कबूतर आ जाते थे, कुछ नई चिड़िया आ जाती थी, और ऐसे ही कबूतरों के साथ जंगली कबूतर और चिड़िया मिलकर खाना खाते थे। देखते देखते एक बड़ा मजमा लग गया, और ऐसे जंगली जो कबूतर थे, चिड़िया थी, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई। क्या हुआ? इसने सोचा कि क्यों ना मैं और दाना डाल दूं, सबको मिलना चाहिए दाना, सबके लिए खाने के लिए होना चाहिए। लेकिन इसके जो कबूतर थे वो लड़ पड़े और कहते, ये खाना तो हमारे मालिक ने हमारे लिए डाला, तुम कैसे खा सकते? उन्होंने कहा कि मालिक ने हमारे लिए भी डाला। कहते नहीं, ये मालिक भी हमारा है, ये पिंजरा भी हमारा है, ये छत भी हमारी है, और ये दाना भी हमारा है। और ऐसे करते करते उन्होंने सारे कबूतरों को और सारे जंगली चिड़ियों को भगा दिया। रह कौन गया? सिर्फ मालिक के पले हुए कबूतर। और आज वही कबूतर हम हैं कि हम चाहते हैं कि खुदा का अनुग्रह सिर्फ हम तक सीमित है, खुदा की दया सिर्फ हम तक सीमित है, क्योंकि वो मालिक जो है वो सबको बांटना मांगता है, लेकिन हमने उस सागर को सीमित कर दिया। अभी कल हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया, स्वतंत्र भारत का दिवस मनाया कि हमारा भारत स्वतंत्र है, लेकिन वाकई में भारत के अंदर या हमारी कलीसियाओं के अंदर या मसीह समाज के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर आज भी बंटवारे हैं, आज भी दीवारें हैं, आज भी सरहद है, जिसके तहत हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। खुदा की दया को लोगों ने कन्फाइन करने का सोचा, उसको समेटने का सोचा, लेकिन खुदा का जो अनुग्रह है वो एक सागर के समान है। जो भी हमने गाया, वो प्यार का सागर है, वो दया का सागर है, जिसको हम समेट नहीं सकते। और यही आज दशा है हमारी कि दाना तो सबके लिए बटा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दाना सिर्फ हमको मिले। और आज जो विषय है जिस पे हम मनन करेंगे वो है परमेश्वर की दया सभी लोगों के लिए। परमेश्वर की दया सभी लोगों के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई कैसा भी क्यों ना हो, खुदा उसके ऊपर दया करता है, खुदा की नजरों में एक समान है। कई बार हम परमेश्वर की उस महादया को रोकने की कोशिश करते हैं, परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा की दया को कोई बदल नहीं पाएगा। यूहन्ना 3:16 को क्या कहता है? क्या कहता है? सबको मुंह जुबानी याद है? परमेश्वर ने इस जहां से ऐसी मोहब्बत करी, ठीक है, उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई, कौन सा कबूतर है ये, कौन सी चिड़िया है, कौन सी प्रजाति है, कह रहा है जो कोई यूनिवर्सली सबको खुदा दावतनामा दे रहा है। इस मेज पे जब आप आएंगे तो याद रखिएगा, ये मेज खुली हुई है, दावतनामा देती है। हर कोई, जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। खुदा की यही चाहत। और आगे यूहन्ना 5:15 में क्या लिखा है?
और खुदा सिर्फ हष्ट पुष्ट को या बड़े प्रसिद्ध को नहीं चुनता, लेकिन दीन, दरिद्र, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, विधवा है, कंगाल है, लाचार है, दुर्बल हालत में है, खस्ता हालत में है, उन सब की खुदा से भी रखता है। खुदा से प्रसिद्ध लोगों की बात नहीं करता। और यही जो है हमारा अट्रैक्शन है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं मसीहत से। ये खुदा अपने हाथों को ऐसा बढ़ाता है कि हर कोई आना मांगता है। जिसको कल कोई छूना नहीं मांगता था, देखना नहीं मांगता था, आगे आने नहीं देता था, वो आज खुदा की तरफ बढ़ा चढ़ाता है, तो खुदा ने खुले हाथ रखे। और यही खासियत है हमारे मसीह विश्वास की। यशाया उसका 55 और उसकी 1 आयत पढ़िएगा मेहरबानी से, यहाँ पर यशाया 55 बार और उसकी 1 आयत। यहाँ सब प्यासे लोगों, लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिन रुपए बिना दाम ही आकर और बिना दाम के। आकर ले लो। क्या कह रहा है, किसको बुला रहा है वो? आओ सब प्यासो, आओ सब भूखो, आओ सब कंगालो, मेरे पास आओ। वो किसी से ये नहीं कह रहा है तुम्हारा रुपया हो तो आओ, तुम्हारा भरपूर है तो आओ। वो कह रहा है हर कोई जो अपने आप को प्यासा जानता हो मेरे पास आओ, जो अपने आप को भूखा मानता हो मेरे पास आओ, जो अपने आप को कंगाल समझता हो मेरे पास आओ। हे दोस्त से दबे लोगों, लोग नहीं बोला, लोगों, सबके लिए खुदा ने वो दावतनामा रखा है। वो सबको उस मेज में शरीक करना मांगता है जो उसकी दया की मेज है। और आज हमने जो सरहदें बना ली है, आज हमने जो बाउंड्रीज बना ली है, आज हमने अपनी कम्युनिटी को ऐसा बांध दिया है कि इससे आगे खुदा का काम ना हो। ये आज मसीह कौम, खुदा का अनुग्रह सबके लिए, चाहे इस हद में हो या उस हद में, खुदा का अनुग्रह हम सबके लिए, पूरी जगत के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। लिखा है आसमान बयां करते हैं रब का जलाल। है गाना, ये गीत गाया कभी? और उसके लिखा है कि हर एक पत्ता पत्ता बूटा बूटा उसकी प्रशंसा करता